ओमकार की आध्यात्मिक आधिदैविक उपासना है। फिर द्वितीय में है शाम को साधु की श्रेष्ठता से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की उपासना है। फिर तृतीय में है गायत्री की स्वर रूपता, और फिर आदित्य ब्रह्म रूप में उपासना। फिर चतुर्थ में सत्यकाम ज्वाबल का वृषभ अग्नि हंस एवं मृदंग द्वारा बोध का व्याख्यान। फिर पांचवा पे है प्राण विद्या का उल्लेख, और श्वेत केतु एवं प्रवाहण का संवाद है। और छठवां पे है ईश्वर एवं आत्मा के विभिन्न स्वरूप का वर्णन है। और सातवां में ब्रह्म के विभिन्न रूपों की उपासना है। और आठवां पे है इंद्र एवं विरोचक के कथात्मक वर्णन है। फिर उसके बाद इनको 12 लोगों के बीच का संवाद बताया गया है। और फिर उसके बाद इसी में प्रथम अध्याय पे आते हैं। तो प्रथम अध्याय पे उद्गाता या ओम का जो ओम उद्गीत का साधना बताया गया है। जो संपूर्ण प्राणियों का पहला बताया गया, संपूर्ण प्राणी पदार्थ पंचभूतों की का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधि है, औषधि का रस पुरुष है, और पुरुष का रस वाक है, और वाक का रस साम है, और साम का रस उद्गीत है। और उद्गीत को ही संपूर्ण सर्वोत्तम रस बताया गया है। और फिर त्रैविध्यन किया गया है। त्रैविध्य ऋग यजु साम को कहते हैं। और जो ऋग रूपी वाणी और साम रूप प्राण संयोग से ओंकार का सृजन हुआ। फिर द्वितीय खंड पे बताया गया है प्रजापति की दोनों संतानें जो देव थे और असुर थे, दोनों के बीच परस्पर युद्ध करने लग गए। तो देवों ने विचार किया कि हम उद्गीत उपासना करके असुरों को परास्त करेंगे। फिर उद्गीत की उपासना की उन्होंने, और याद है। हेलो, थैंक यू संतोषी जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी सभी लोगों का भी रिवीजन हो गया। अच्छा, शांडिल्य विद्या को 2 मिनट में कोई भी बता दीजिए जिसे पता हो कि किस विषय में चर्चा की है। शांडिल्य विद्या का तात्पर्य क्या है? खुद से सामने आ जाइए जिसे भी पता हो प्लीज, अदरवाइज हैंड रेज कर सकते हैं। कुंदन जी, कुंदन जी बताइए। जी हेलो, शांडिल्य जी कुंदन जी, हाँ बताइए शांडिल्य विद्या। सांडिल्य विद्या जो है महर्षि सांडिल्य के द्वारा मतलब दिया गया था। इसमें उनकी ही कथन का वो है, और ब्रह्मा से जो उनको मिला था और उन्होंने जो कहा वो सांडिल्य विद्या के नाम से जाना जाता है, जिसमें जलान का भी वर्णन मिलता है। और जिसमें जलान में जैसे कहा गया था कि जो जन्म न देता है और फिर उसी में जो लीन हो जाता है और जो जीवन को धारण करता है, ये जलान में आता है। और ये 14वां खंड, मतलब ये छांदोग्य उपनिषद के 14वें खंड में आता है ये सांडिल्य विद्या। और बहुत ज्यादा याद तो नहीं आ रहा मुझे। जी हाँ सही है, तृतीय अध्याय का 14वां खंड। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी लोग भी रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू कुंदन जी। हम बृहदारण्यक उपनिषद स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यदि छंदोग्य उपनिषद से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए प्लीज, क्योंकि इसके बाद हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद में आगे बढ़ेंगे तो फिर वही पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, बता दीजिए कोई एक। हाँ जी मैम।
आवाज आ रही है ना मेरी, क्योंकि नेटवर्क बहुत कम है। आ रही है आवाज आ रही है आपकी? ओके ओके ठीक है, थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद जो कि हमारा अंतिम उपनिषद है और सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, यहाँ पे विषय की बात की गई है। विषय से तात्पर्य जो आपकी सिलेबस की विषय वस्तु है कि सिलेबस में हमारे क्या पूछा जाता है एनटीए नेट के द्वारा। यहाँ पर विषय में है आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा, आत्मा और परमात्मा की एकात्मता। सिर्फ दो चीजों का वर्णन किया गया, क्या? आत्मा और ज्ञान योग, मतलब आत्मा का ज्ञान कैसे होगा ज्ञान योग के द्वारा। ठीक है, ये दूसरा आत्मा और परमात्मा एक कैसे हो सकते हैं, मतलब कैवल्य की स्थिति यदि कहा जाए तो समाधि की स्थिति की प्राप्ति कैसे होगी। दो शब्दों का यदि देखा जाए, दो चीजों का यहाँ पे वर्णन मिलता है। वेद देखेंगे कि किस वेद से यह लिया गया है, तो शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा के बाद सनेई ब्राह्मण अर्थात शतपथ ब्राह्मण, ये जो काण्व शाखा है इसके अंतर्गत ना कई शाखाएं होती हैं, तो उनमें से एक का नाम है काण्व। ठीक है, तो उस शाखा के अंतर्गत जो मेन यहाँ पे ये देखिएगा आप कि शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। हाँ, शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन बनता है पहला तो यही बनता है, मैंने देखा था कहीं कि ये किस ब्राह्मण भाग का वो है, क्या बोलते हैं, अंतर्गत आता है, तो शतपथ ब्राह्मण भाग के अंतर्गत आता है ये। मैम सॉरी मैम, डिस्टर्ब कर रही हूँ, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है क्या? अच्छा, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है, एक मिनट नहीं, रुकिएगा। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है। हाँ जी, सॉरी, माफ करिएगा, एक्चुअली मैंने प्रेजेंट की नहीं किया, मैं पढ़ाने लगी। कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं, ठीक। थैंक यू, आपने बता दिया। हाँ ठीक, ओके। इसमें जो शतपथ ब्राह्मण है ना पूजा मैम, जी जी वाजस्नेयी ब्राह्मण भी कहते हैं इसको। जी जी, हाँ कुंदन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, आप देख रही है स्क्रीन कुंदन जी? जी जी, हाँ जी। आ रही है स्क्रीन। ठीक है ठीक है, तो फिर से हम आगे बढ़ते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद जो कि विषय वस्तु क्या है इसमें देख लीजिए, रेड पेन से मैंने लिख दिया है। आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा, दूसरा है आत्मा और परमात्मा की एकात्मता। ठीक है, इसके बाद वेद जो हम देख रहे थे, शुक्ल यजुर्वेद की कर्ण शाखा के वाजसनेयी ब्राह्मण, वाजसनेयी ब्राह्मण को ही शतपथ ब्राह्मण जो कि अभी कुंदन जी ने बताया। ठीक है, तो वाजसनेयी ब्राह्मण के अंतर्गत लिया गया है, उसी को शतपथ ब्राह्मण भी बोलते हैं। इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे कि बृहदारण्यक का अर्थ क्या है। बृहद का अर्थ होता है बड़ी या बड़ा, और आरण्यक का अर्थ होता है वन, तो इसका नाम है बृहदारण्यक। अब इसका नाम ही बृहदारण्यक क्यों पड़ा, तो कहा गया है कि जो उपनिषदों में यहाँ बताया गया कि बड़े ही जो आरण्यक होते थे, जो बड़े बड़े वन होते थे, तो वहाँ पे ऋषि लोग तपस्या करते थे, क्योंकि उनका मानना है कि घर में रह करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जब वो मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर होते थे तो वो आरण्यक में जाते थे, अर्थात वन में जाते थे। वहाँ वन में जाते थे, बहुत तपस्या करते थे, और उसके बाद उनको जो ज्ञान प्राप्त होता था तो वो अपने जो लेख जो होते थे, पहले तो पत्तों में और जो शिलालेख वगैरह उसमें वो लोग अपना ना लेख लिख देते थे। तो वहाँ पर ही जिन लोगों ने उस वन में तपस्या की है उन ऋषियों ने यह ज्ञान दिया है। और इसमें काफी जो यदि आप बृहदारण्यक उपनिषद उठाकर देखेंगे तो कई उपनिषदों का ज्ञान भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम बृहदारण्यक है। और इसमें एक चीज और कही गई है, मंत्रों की संख्या यदि हम देखेंगे तो गिनती से किसमें आती है, छंदों के उपनिषद में 621 है, और इसमें मंत्रों की संख्या कम यदि गिनकर देखेंगे तो कम है, लेकिन ये पुनरावृत्ति के कारण कम हुई है। कुछ मंत्रों की यहाँ पे पुनरावृत्ति हुई है, जिस कारण से उन मंत्रों की गिनती नहीं की गई है। जबकि बृहदारण्यक जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे मंत्र जो होते हैं छंदों के उपनिषद से ज्यादा बताए गए हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग भी थोड़ा सा अपने लेवल पर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई बुक में मुझे लिखा हुआ नहीं मिला है। मैंने कई जगह से कई सोर्स से लिया है, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद हो गया, छंदों के उपनिषद हो गया, तो ये मैंने 5-6 बुक, उसके साथ गूगल, यूट्यूब, इन सारी चीज़ों से देख कर लिया है, क्योंकि इसका अच्छे से किसी एक बुक में नहीं मिलता है। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं अध्याय कितने हैं। तो अध्याय है 6 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के अंदर अनेक ब्राह्मण हैं। मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना, अध्याय होते हैं, फिर उसके अंदर खंड होते हैं, जैसे हमने केन उपनिषद में देखा था खंड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत जो खंड है इनको क्या कहा गया है, तो ब्राह्मण कहा गया है। प्रत्येक खंड है उसके अध्याय के अंदर ब्राह्मण होंगे, उन ब्राह्मण के अंदर जो होंगे वो मंत्र कहलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार वर्णन किया गया। सबसे बड़ा उपनिषद है। इसके बाद आता है कि संवाद बताया गया है, जो फेमस, जो सबसे ज्यादा इसमें जो संवाद की व्याख्या की गई है, सबसे जो कहना चाहिए इस संवाद के बारे में बहुत चर्चा होती है। कौन सा? याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद, ठीक है। इसके बारे में आगे बताऊंगी। इसके और भी जो संवाद है उनके बारे में भी आगे लिखा है। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य जनक संवाद, ये 3 सबसे फेमस, प्रचलित, यदि कहना चाहिए प्रचलित संवाद हैं इस उपनिषद के। यह जो उपनिषद है इसकी विषय वस्तु ही देखें तो कथा कहानी टाइप है एकदम। मतलब इसमें कुछ वैसी चीजें नहीं दी गई। कथा कहानी मतलब गुरु और शिष्य बैठे हैं, या तो कहीं के अन्य राजा आए हुए हैं और वो ऋषियों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे याज्ञवल्क्य की पत्नी ही मैत्रेयी थी, तो उन्होंने पूछा क्वेश्चन, तो उनने उनके आंसर दिए। लेकिन इनका विषय क्या रहा है? अध्यात्म विषय रहा है। ब्रह्म विद्या को जानने की जिज्ञासा रही है जिनके अंदर, उन्होंने प्रश्न किए हैं। या तो उनके अंदर कोई तर्क उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसके साथ साथ कि किस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, तब वो गए हैं महर्षि के पास, ऋषि के पास गए। और ज्यादातर यहाँ जो मिलता है क्वेश्चन किससे किया गया है, तो याज्ञवल्क्य ऋषि से किए गए हैं। बहुत सारे जो कुछ ऋषि थे, कुछ राजा थे, जैसे राजा जनक का संवाद यहाँ मिलता है। राजा जनक के जो पुरोहित हुए थे, पुरोहित कौन कहलाते हैं? जो राजा जनक के ही यदि कहना चाहिए उनके घराने के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, पंडित जो होते हैं, ठीक है। तो वो पंडित को पुरोहित कहते हैं। तो वो पुरोहित जो थे इन्होंने भी इनसे संवाद किया है। तो जो तर्क वितर्क इनके बीच में हुआ है, संवाद हुआ है, तो यहाँ पे यही चीज बताएगी कि इस उपनिषद का जो विषय वस्तु ही है, पूरा उपनिषद संवाद पर ही आधारित है, और उस संवाद के द्वारा ही ब्रह्म की जिज्ञासा जो व्यक्ति में उत्पन्न हुई है उसको शांत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये सिर्फ इसका बेस था कि किस विषय में चर्चा की गई। अब हम देखेंगे कि इसमें कितने अध्याय हैं और उन 6 जो अध्याय हैं उनकी विषय वस्तु क्या है। यहाँ पे सभी अध्याय की विषय वस्तु जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो एनटीए-नेट का सिलेबस है वह किस अध्याय से लिया गया है ये जानने के लिए ही हमें 6 अध्याय देखना पड़ेंगे, ताकि कभी आ जाए तो आपको डाउट ना हो। क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, पुनरावृत्ति हुई है, एक ही चीज को 2 बार रिपीट किया गया है। जैसे छंदोग्य उपनिषद में हमने जो चीजें पढ़ी थी एज इट इज वही चीजें उठाकर बृहदारण्यक उपनिषद में आपको मिलेंगी। पूरा एक खंड ही बृहदारण्यक में मिल जाता है छंदोग्य उपनिषद का। तो इस प्रकार से पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है। अब हम देखेंगे अध्याय जी। या एक बस जी एक वो जानकारी के लिए मैं बोलना चाहूंगा जी जी कि जी जैसे याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी ना, मैत्री, वो पहली पत्नी थी, और इसकी दूसरी पत्नी कात्यायनी थी। जी कुंदन जी, जी जी कुंदन जी, हम लोग आगे इसका पढ़ेंगे ना, ठीक है। ठीक है। मैंने सारी चीजें मेंशन की है, छोटी छोटी जो चीजें जो इम्पोर्टेंट है। प्रथम अध्याय में 6 ब्राह्मण हैं। 6 ब्राह्मण से तात्पर्य, जैसे हम अन्य उसमें देखते थे उपनिषद में कि खंड होते थे, वैसे खंड को यहाँ पे क्या कहा गया है? ब्राह्मण कहा गया है। तो इसके अंतर्गत 6 ब्राह्मण हैं। इन 6 ब्राह्मण की विषय वस्तु, ये विषय वस्तु निकालना इतना कहना चाहिए इतना आसान तो नहीं है जितना आसान तरीके से लिखा गया है यहाँ पर। तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यदि आप कभी चाहें ना कि बुक से उठाकर देख लें तो मुझे लग रहा है आपको 5 से 6 दिन लग जाएंगे, जितना कि मुझे लगा है, ठीक है। तो यही कहूँगी कि इस नोट्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी कुछ भी पढ़ने की। हाँ, लेकिन नॉलेज में यदि आपको वृद्धि करना है, आपको ज्ञान अर्जित करना है, तो ज्ञान के लिए आप पढ़ सकते हैं। बाकी नेट का एग्ज़ाम निकालने के लिए ये आपके जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण के अंतर्गत मतलब जो विषय वस्तु हम देखेंगे, जो पहला ब्राह्मण है, यहाँ में जो फर्स्ट सेकंड जो पॉइंट दिए गए हैं वो ब्राह्मण बोले गए हैं, ठीक है। पहला जो ब्राह्मण है उसमें सृष्टि रूपी यज्ञ को एक विराट अश्व की उपमा से व्यक्त किया गया है। मतलब जो सृष्टि है, जो अश्व है, अश्व मतलब घोड़ा, तो उस घोड़े से कि घोड़े के जो हाथ हैं, पैर हैं, मुख है,
पूंछ है, आंख है, नेत्र है। तो इस प्रकार से पूरी सृष्टि को उसके अंदर डिनोट कर दिया गया है कि उसके आंख है तो सृष्टि का क्या कहलाएगा, उसके जो चारों पैर हैं तो वो सृष्टि के क्या कहलाएंगे। तो इस प्रकार से जो सृष्टि रूपी यज्ञ है एक विराट अश्व की उपमा से व्यक्त किया गया है, मतलब उसमें कंपैरिजन करके उस चीज को सिद्ध किया गया कि कैसे ये सृष्टि है। ठीक है, दूसरी चीज हम देखें, दूसरा आपका जो टॉपिक है प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति। अब कहा गया कि सृष्टि तो ये है अश्व की तरह, जब ये सृष्टि का प्रलय हो जाता है या जब सृष्टि का विनाश हो जाता है तो उस सृष्टि की उत्पत्ति दोबारा कैसे होती है, इस विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। और ये सिर्फ बताया नहीं गया है, ये क्वेश्चन किए गए हैं कि जो शिष्य थे वो अपने गुरु से या जो महर्षियों के बीच, राजा और जो महर्षि थे उनके बीच जो संवाद चला था, तो उनको ये आंसर दिए गए हैं। अब देखिए जो थर्ड पॉइंट आपका आता है, असुरों के प्रसंग से प्राण की महिमा और उसके भेद और स्पष्ट। ये छंदोग उपनिषद के कौन से खंड का है बताइए जरा। हमने पढ़ा था ना देवासुर संग्राम जो हुआ था और वहां पे प्राण की महिमा जो बताई गई है, छंदोग उपनिषद में आया है, बताइए कोई। द्वितीय खंड, दूसरे खंड में है। हाँ, द्वितीय खंड। ठीक है, द्वितीय खंड में यही तो मैं यही कह रही थी कि जो छंदोग उपनिषद की पूरी विषय वस्तु उठाकर रख दी गई है एक ब्राह्मण में। तो ये ब्राह्मण 3 ही है प्रथम अध्याय का, जो असुर के प्रसंग से प्राण की महिमा एवं उसके भेद स्पष्ट किए गए हैं। पूरा एज इट इज है, यहाँ पे कुछ भी आपको अलग नहीं मिलेगा। जब मैंने पढ़ा तो पूरा एक सा था। ठीक है, फोर्थ आपका देखेंगे ब्राह्मण, फोर्थ जो है ब्रह्म को सर्वरूप कह उसके 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है कि ब्रह्म को सर्वरूप बताया है और उसके 4 वर्ण का उल्लेख। 4 वर्ण में यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब चीजों को उसने कैसे डिवाइड किया और कैसे मतलब सृष्टि चल रही है। यदि आप देखेंगे ध्यान से तो जो आपका फर्स्ट प्रथम अध्याय है यहाँ पे सिर्फ सृष्टि की बात की गई है कि सृष्टि की रचना कैसी हुई, सृष्टि की फिर तुलना कर दी गई कि कैसी दिखती है या कैसी है, यदि कैसे कुछ हो रहा है तो किस प्रकार से हो रहा है, यदि सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो उसकी उत्पत्ति कैसे होगी। फिर कहा गया इस सृष्टि में रहने के लिए जो लोग रहते हैं, जैसे देव भी रहते हैं, असुर भी रहते हैं, उन्होंने किस प्रकार से विजय प्राप्त की, किस प्रकार से श्रेष्ठता की बात की गई कि सृष्टि में श्रेष्ठ किसको बताया गया है। ठीक है, फिर कहा गया कि सृष्टि में जो रहते हैं लोग तो वो किसको प्राप्त करते हैं, तो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो वो जो लोग हैं उनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, तो उनको 4 वर्णों में डिवाइड किया गया है। अब कहा कि जो सृष्टि में है उससे अन्न की उत्पत्ति बताई गई, तो यहाँ पर 7 प्रकार के अन्न, मतलब जो ब्रह्म के द्वारा कहा गया कि ब्रह्म ने कितने प्रकार के अन्नों की उत्पत्ति की है, तो यहाँ कहा ब्रह्म ने 7 प्रकार के अन्न की उत्पत्ति दी है और 3 प्रकार के अन्न जो है मन, वाणी और प्राण का महत्व बताया है। ठीक है, फिर इसके नाम, रूप और कर्म की प्रतिष्ठा 6वें ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट यदि कहें द्वितीय अध्याय, जो हमारा एनटीए नेट का सिलेबस है वो यहाँ से ही है। इसमें 6 ब्राह्मण इसमें भी है, मतलब प्रथम में भी 6 ब्राह्मण, सेकेंड में भी 6 ब्राह्मण। अब इसमें क्या बताया गया है, गार्ग बालाकी, जो गार्ग बालाकी नाम के थे वो, एवं ज्ञानी राजा अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु का ब्रह्म एवं आत्म तत्व का स्पष्ट, मतलब 2 लोगों के बीच, कौन, गार्ग और अजात शत्रु जो थे, इन दोनों के बीच संवाद हुआ है किस विषय में, आत्म और ब्रह्म तत्व का, इन दोनों के बीच में संवाद हुआ और उसको स्पष्टता दी गई है। मतलब वही जो मैंने बताया कि क्वेश्चन आंसरिंग की गई है यहाँ पर भी। ठीक है, एक ने प्रश्न पूछे हैं, जो गार्ग को कहा गया है ना, गार्ग को अज्ञानी कहा गया है कि उनके पास ज्ञान नहीं था, वो अज्ञानता से भरे हुए थे और जब उन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं था तो वो जब ज्ञानी राजा जो अजात शत्रु थे उनके पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं कि मुझे ब्रह्म के विषय में जानना है, आखिर इनमें ब्रह्म में और आत्मा में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में मुझे बताइए। तब जो राजा अजात शत्रु होते हैं वे इनके जो ब्रह्म के विषय में गार्ग को बताते हैं और फिर इनको ब्रह्म की जो आत्मानुभूति कहते हैं, आत्मानुभूति होती है और उनकी जिज्ञासा शांत हो जाती है। ठीक है, फिर सेकंड आपका देखेंगे ब्राह्मण 2 और 3 में, यहाँ पे प्राणोपासना तथा ब्रह्म के 2 मूर्त तथा अमूर्त रूप बताए गए हैं। प्राण की उपासना बताई गई है कि प्राण की उपासना कैसे करेंगे, मतलब प्राणायाम की यहाँ पर बात की गई है, पूरक और रेचक की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, और सिंपल विधि बताई गई है, मतलब ऐसा कुछ प्राणायाम की कोई अलग से विधि नहीं बताई गई कि किस प्रकार से पूरक रेचक करते हुए, कुंभक करते हुए चित्त की चंचलता को शांत कर सकते हैं।
और ब्रह्म के दो रूप बताए गए हैं जो कि हमने किस उपनिषद में पढ़े हैं, बताइए। मूर्त और अमूर्त, कौन बताएगा मुझे? किस उपनिषद में पढ़ा है हमने मूर्त और अमूर्त को? ईशावासु में। नो। मुंडकोपनिषद। किसमें? सॉरी, मुंडकोपनिषद परा और अपरा विद्या के रूप में। नहीं नहीं, मूर्त और अमूर्त एज इट इज यही वर्ड मिलते हैं आपको, कोई और कुछ भी नहीं कहा गया है। यह आपको प्रश्न उपनिषद में मिलेगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा जाकर कि ये कहाँ वर्णन मिलता है। जब आप प्राण और रई का वर्णन पढ़ेंगे तब वहां पर इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ ब्रह्म के दो मूर्त तथा अमूर्त रूप बताए गए हैं। फोर्थ आपका आता है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी ब्रह्म विद्या। मतलब याज्ञवल्क्य जो थे और मैत्रेयी जो थी, उन दोनों के बीच जब संवाद हुआ, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को, मैत्रेयी को, ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया और उसी विद्या को, जो ब्रह्म विद्या थी, उसको मधु विद्या कहा गया है, ठीक है। तो ये आपका ब्राह्मण जो फोर्थ है यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आत्म, जो हमने सिलेबस में देखा ना, आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा जो है, तो यही है। क्योंकि मैत्रेयी आत्मा और ज्ञान योग के बारे में ही क्वेश्चन करती हैं, पूछती हैं याज्ञवल्क्य ऋषि से, तो वो इसका आंसर देते हैं। तो ये आपके सिलेबस का जो प्रथम विषय वस्तु है, ये यहाँ से हो गई आपकी। छठवां में यही बताया गया कि जो मधु विद्या उन्होंने अपनी पत्नी को बताई थी, तो उसकी परंपरा क्या है, कि मतलब उसको फॉलो कैसे करना है, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करना है, उस मधु विद्या का इसी प्रकार वर्णन किया गया है। वहां पर उसकी परंपरा बताई गई है कि किस प्रकार अन्य ऋषियों ने भी इसका फॉलो किया था और इसकी उपासना की थी यदि कहा जाए, और उपासना करते करते ब्रह्म की प्राप्ति कर ली थी। यहाँ पर किसी का कोई डाउट? मधु विद्या का मतलब क्या है मैम? जी, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ अभी आप विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी इसकी, ठीक है। तो मधु इसको आगे विद्या का पढ़ेंगे। क्या मतलब है? जी, मैं वही बता रही, जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या को ही मधु विद्या कहा गया है, ठीक है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म के प्रति जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी यहाँ पे, तो उसको ही इन्होंने मधु विद्या कहा है। और फिर उसी के लिए कहा कि जैसे ब्रह्म की जो जिज्ञासा इन्होंने उत्पन्न की, तो इन्होंने बता तो दिया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है और इसको प्राप्त करने का उपाय क्या है। ये जो पूरी चीज, जो प्रोसेस यहाँ पे सम्मिलित हुई है, उस प्रोसेस को ही मधु विद्या कहा गया है, ठीक है। फिर इसको यही कहा गया कि ये जो प्रोसेस हुई है, कौन सी प्रोसेस, कि आत्मा क्या है यह जाना पहले, ठीक है। फिर ज्ञान योग क्या है यह जाना, उसके बाद परमात्मा को भी जान लिया, और आत्मा और परमात्मा की एकात्मता जब दोनों मिल जाते हैं तो किस प्रकार से व्यक्ति आत्मस्थित हो जाता है। यहाँ पे आएगा ना, अमृत की प्राप्ति हो जाती है, इसकी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, श्रवण मनन निधिध्यासन का भी वर्णन आएगा। तो इन सब के बीच में जितनी भी जो प्रक्रिया हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया को मधु विद्या कहा गया है, अर्थात ब्रह्म विद्या, ठीक है। क्लियर है? बाकी आगे इसका हम अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ही वही है, तो उसका बहुत अच्छे से वर्णन मिलेगा। तृतीय अध्याय जो है आपका, इसमें 9 ब्राह्मण है। 9 ब्राह्मण में इसमें अलग अलग ब्राह्मण की अलग अलग से ऐसे विषय वस्तु तो नहीं मिलती, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, एक एक ब्राह्मण में पता चले एक एक मंत्र को दे दिया गया, तो कुछ इस प्रकार से भी किया गया, बहुत छोटे छोटे मंत्र दे दिए गए हैं। तो उन पूरे की जो एक साथ विषय वस्तु ली गई है कि उन पूरे में क्या दिया गया है। तो 9 ब्राह्मणों के अंतर्गत राजा जनक के यज्ञ के याज्ञवल्क्य ऋषि से विभिन्न तत्ववेताओं की प्रश्न उत्तरी। मतलब जब राजा जनक यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में, ठीक है, याज्ञवल्क्य ऋषि जब आते हैं तो वहां पे जितने भी तत्ववेत्ता थे, मतलब जितने भी कहना चाहिए ज्ञानी जन लोग वहां पे उपस्थित थे, उनसे प्रश्नोत्तरी। और इन सभी के आपको पता है सिर्फ याज्ञवल्क्य ही इन सभी का आंसर देते हैं, मतलब याज्ञवल्क्य उसका उत्तर देते हैं जितने भी लोग उनसे प्रश्न करते हैं। दूसरा, गार्गी ने 2 बार प्रश्न किए। हाँ, यहाँ पर आता है कि मतलब एक बार तो गार्गी ने प्रश्न कर लिया और प्रश्न करने पर कुछ ऐसा होता है कि वो वहाँ पे हार जाती है, लेकिन याज्ञवल्क्य उनको मना करते हैं। वो किसी और से फिर पुनः प्रश्न करती हैं
याज्ञवल्क्य के मना करने पर भी। तो याज्ञवल्क्य उनको एक बार तो मना करते हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपका सिर झुक जाएगा। सिर झुक जाना मतलब आप हार जाओगे, क्योंकि आप सही से नहीं समझा पाएंगे। लेकिन वो पुनः संवाद करने के लिए वो फिर आज्ञा लेते हैं। तो याज्ञवल्क्य ऋषि जो होते हैं उन्हें आज्ञा दे देते हैं और वहां पर फिर वो संवाद करते हैं। तो वो साकल्य विदग्ध जो बताया गया, साकल्य विदग्ध से संवाद करती हैं और वहां पे वो उनका सिर झुक जाता है। सिर झुक जाना मतलब वो साकल्य से हार जाते हैं, कुछ ऐसा वर्णन मिलता है। स्पष्ट रूप से नहीं लिखा, मतलब ये बोला गया है कि गार्गी ने जब दोबारा भी प्रश्न पूछा तो उनका सिर झुक गया और साकल्य विदग्ध जो थे उन्होंने इस प्रकार अपनी जो विद्या थी उसके बारे में बताया है। तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि इन्हीं दोनों का संवाद था, बस एक लाइन में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, फिर चतुर्थ ब्राह्मण में यदि देखेंगे, अब यहाँ पर राजा जनक का संवाद हुआ है याज्ञवल्क्य से। अभी हमने क्या देखा कि राजा जनक के यहाँ जितने भी उपस्थित तत्ववेता थे, जितने भी मतलब ज्ञानी जन लोग आए थे, ऋषि महर्षि लोग आए थे, पहले तो उनका संवाद हुआ, फिर राजा जनक का संवाद हुआ, मतलब राजा जनक ने भी प्रश्न पूछे हैं। और फिर यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। यहाँ पे ब्रह्मवेदिनी भी कहा गया है, किसको? मैत्रेयी को। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक तो हमने देखिए कहाँ पर पढ़ा है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, ये हमने ब्राह्मण 4th जो आपका द्वितीय अध्याय जो है उसका चौथा ब्राह्मण में पढ़ा है। तो हमारे सिलेबस की विषय वस्तु ये वाली है। ठीक है, जैसे अब मैंने आपको कहा था कि कुछ चीजों की यहाँ पुनरावृत्ति हुई है, तो ये जो पुनरावृत्ति हमें दिख रही है ये इसी प्रकार से। तो यहाँ पे भी कुछ चीज जो थी, जो उन्होंने ब्रह्म की जो जिज्ञासा उत्पन्न की थी, तो वही कुछ क्वेश्चन फिर से उन्होंने यहाँ पे पूछे हैं। तो उस चीज की पुनरावृत्ति थोड़ा सा अलग है, लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो 2nd नंबर वाला था। ठीक है, फिर पंचम अध्याय की बात करते हैं। पंचम अध्याय में है गायत्री के तत्व ज्ञान एवं महात्म्य का वर्णन। जो गायत्री वो है ना, क्या बोलते हैं, गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। उसके अलग जो छंद दिए गए हैं, तो छंद के अंदर जो पाठ होते हैं अलग अलग, उसको डिवाइड जो किया जाता है, ओम भूर्भुवः स्वाहा, इस प्रकार से अलग अलग पाठ को एक एक करके उसको अच्छे से वर्णन किया गया है। उसका महत्व बताया गया कि यदि इसकी उपासना करता है व्यक्ति तो उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। फिर वैश्वानर अग्नि का वर्णन। वैश्वानर अग्नि अभी हमने रिसेंट में ही किसी ग्रंथ में पढ़ा है। किस ग्रंथ में पढ़ा है, कोई मुझे बताएगा? यदि आप लोग उपस्थित रहे होंगे तो जरूर बताएंगे। भगवद गीता शिव संहिता में भी पढ़ा है वैष्णव। बिल्कुल, वेरी गुड राधिका जी। शिव संहिता में अभी हमने परसों के दिन ही पढ़ा था वैश्वानर अग्नि। ठीक है, वैश्वानर अग्नि जो हमारे अंदर जो भोजन हम करते हैं तो उसका पाचन करने के लिए जो काम करती है वो वैश्वानर अग्नि कहलाती है। ठीक है, तो इसका शिव संहिता में भी वर्णन मिलता है, और भी ग्रंथों में मिलता है, लेकिन मैंने इसीलिए पूछा कि रिसेंट अभी हमने पढ़ा है 2 दिन पहले ही, तो वहां पे वर्णन मिला था। फिर नेक्स्ट है आपका विभिन्न रूपों में ब्रह्म की उपासना के साथ मनो में पुरुष एवं वाक्य की उपासना। ठीक है, मनो में जो पुरुष है वाक्य की उपासना बताई गई है। फिर यहाँ पे 3rd यदि देखें मरणोपरांत, मरने के बाद जो ऊर्ध्व गति के साथ अन्न एवं प्राण के विविध रूपों की व्याख्या। मतलब यहाँ पे यदि हम देखें प्रश्न उपनिषद से, यहाँ भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। प्रश्न उपनिषद में जो उदान वायु है, उदान वायु क्या करती है, मरने के बाद जो प्राण को है वह ऊर्ध्व गति को प्रदान करती है। ठीक है, मतलब प्राण को ऊर्ध्व गति देती है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि मरण उपरांत के बाद जो अन्न है और जो प्राण है उसकी एक तो व्याख्या की गई है, और व्यक्ति की जो ऊर्ध्व गति होती है तो वह कैसी होती है इस विषय में वर्णन किया गया है। 6वां जो है आपका, यहाँ पे प्राण की श्रेष्ठता बताई गई है, पंचाग्नि विद्या बताई गई है। इसके बाद मंथ विद्या तथा संतान की जो उत्पत्ति है उसका विज्ञान बताया गया कि संतान की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। ठीक है, और यही वर्णन हमको संतान उत्पत्ति का किस ग्रंथ में मिलता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहां पर भी थोड़ा सा वर्णन किया गया कि संतान उत्पत्ति यदि बालक हो रहा है तो उसका विज्ञान बताया गया कि ऐसा क्यों, यदि पुत्री हो रही है तो उसका भी विज्ञान बताया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और यही चीज का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। थोड़ा सा अलग है लेकिन विषय वही है। फिर आचार्य परंपरा की श्रृंखला को व्यक्त किया गया है। आचार्य परंपरा की श्रृंखला यदि कहें तो गुरु और शिष्य का महत्व यहाँ पर बताया गया है।
ठीक है। अब ये आपके जो मेन था 6 अध्याय, इनकी हो गई है विषय वस्तु। ठीक है, तो आप लोग इसमें यदि कुछ डाउट हो तो बता दीजिए, फिर एक एक करके हम जो छोटे छोटे चीजें हैं उसको पढ़ेंगे और फिर मेन टॉपिक हम पढ़ेंगे आत्मा और ज्ञानियों की अवधारणा। तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी कुछ पूछना हो तो। किसी का कोई प्रश्न है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? जी बढ़िया आगे। जी जी चलिए ठीक है, थैंक यू। प्रसिद्ध संवाद, अभी हमने 3 संवाद देखे थे, उनको यहाँ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने बताया ना आपको, मैंने कई बुक से ये कंटेंट लिया हुआ है, तो किसी में कुछ बताया गया, किसी में कुछ, तो सबका जो सारभूत था, जो सारी चीजें एकत्र हो जाएं हमारे पास, उन चीजों को मैंने लिख दिया है। तो मुझे बाद में कुछ ये चीजें भी मिली हैं। प्रसिद्ध संवाद जो लिया गया है याज्ञवल्क्य और भुज, यहाँ पे याज्ञवल्क्य के साथ ही सभी का संवाद हुआ है, तो याज्ञवल्क्य को तो आप कांस्टेंट रखिए, एक तरफ उनको रख ही लीजिए। ठीक है, उसके साथ आप देख सकते हैं भुज, उपस्थ, चाक्रायण, आरुणि उद्दालक। आरुणि उद्दालक का वर्णन और किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में, वेरी गुड, कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, फिर पुरोहित अश्वल, ये जो पुरोहित अश्वल है ना, जो हमने बात की थी कि राजा जनक के जो पुरोहित थे, ये वो हैं। राजा जनक के पुरोहित मतलब राजा जनक के जो कहना चाहिए परिवार में जो पंडित जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं ना, पुरोहित कहलाते हैं, जो सारी चीजों के लिए गाइड करते हैं क्या कैसे करना है, तो वो पुरोहित जो है ये अश्वल राजा जनक के पुरोहित हैं ये। फिर है विदग्ध शाकल्य, वाच क्रवि गार्गी, कुशीतक के पुत्र कहोल, जरकारु गोत्री और आंत्र भाता। ठीक है, इन सभी का जो संवाद हुआ है वो याज्ञवल्क्य के साथ हुआ है। मतलब यहाँ पे इन्होंने सभी ने याज्ञवल्क्य से क्वेश्चन किया है, और ये जो सभी बताए गए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ संवाद इस प्रकार से हुआ है जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रह्म विद्या जिज्ञासा के रूप में हुआ है। मतलब आपके शरीर के बारे में, ब्रह्म के बारे में, सृष्टि के बारे में, लेकिन मेन जो उपनिषद का जो यदि देखा जाए विषय ये वो ब्रह्म विद्या ही है, आत्मज्ञान। अब यहाँ पे जो कुंदन जी ने जो बताया था, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां, पहली जो थी मैत्रेयी और दूसरी थी कात्यायनी। ठीक है, मैत्रेयी जो थी धार्मिक पत्नी थी और कात्यायनी जो थी गृहस्थ पत्नी थी। अब इन्हें धार्मिक पत्नी क्यों कहा गया है? इनका एक और नाम मैंने आपको बताया था अभी, ब्रह्म वेदिनी। ठीक है, इन मैत्रेयी को ब्रह्म वेदिनी भी कहा गया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, जब याज्ञवल्क्य यहाँ पे पूरी प्रश्नोत्तरी समाप्त हो जाती है, जब ये जो आप देख रहे हैं संवाद हुआ है, जब ये पूरा जब संवाद फिनिश हो जाता है, राजा जनक के वहां जब जाते हैं, तो याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं कि वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो घर छोड़कर जाने लगते हैं। कि अब मैं जैसे कि इसमें उपनिषद में वर्णन ही है कि पहले जो ऋषि थे वो वन में जाते थे और वहां तपस्या करते थे, तपस्या करने के बाद मोक्ष को प्राप्त करते थे। जब याज्ञवल्क्य ऋषि अपना घर छोड़कर जाने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके जितना भी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी इन द सेंस कहना चाहिए उनके पास जो भी धन था, है ना, जितना भी धन था उनको अपनी दोनों पत्नी में डिवाइड करने लगे, वो दोनों पत्नी में बांटने लगे। उन्होंने कहा आधा मैत्रेयी को देंगे और आधा कात्यायनी को देंगे। तो ऐसा करने लगे। जब मैत्रेयी ने ये चीज देखी तो कात्यायनी, क्योंकि वो गृहस्थ थी, तो उन्हें तो ब्रह्म विद्या से और अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था, उनको तो ये था कि दे दो भाई, हम तो ठीक है गुजारा कर लेंगे इसी में, ठीक है। लेकिन जो मैत्रेयी थी, वो धार्मिक पत्नी थी, उनको धन से कोई लेना देना था नहीं। तो एक प्रश्न करती है याज्ञवल्क्य से, कहती है कि स्वामी यदि आप मुझे ये धन दे रहे हैं, ये जो सोना चांदी इतना धन दे रहे हैं, तो क्या इससे मैं संतुष्टि प्राप्त कर सकती हूँ? क्या मैं इससे अपने आत्म स्वरूप को जान सकती हूँ? तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि नहीं, यदि धन मिलेगा तो तुम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकती, तुम सिर्फ धन की ही प्राप्ति कर सकती हो। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो क्या मैं धन से खरीद सकती हूँ? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं नहीं, तुम धन से भी नहीं खरीद सकती। तो ये कहती है तो फिर मुझे आपका ये ऐसा जो धन है वह मुझे धन नहीं चाहिए है, और मुझे आपके साथ ही जाकर और ब्रह्म विद्या के बारे में आपसे जानना है।
तो मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या के बारे में ज्ञान दूंगा। तो मैत्रेयी पूरा जो धन और आपको कहना चाहिए जितनी भी जो सुख सुविधाएं थी वो सारी चीजें त्याग देती हैं और वह अपने पति के साथ अर्थात याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ वन में चली जाती हैं और फिर वहां पर मैत्रेयी को ये ब्रह्म विद्या देते हैं। ठीक है, और ब्रह्म विद्या जो वही है मधु विद्या, और यही जो विद्या है हमारे सिलेबस की विषय वस्तु है कि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का जो संवाद हुआ था, आत्मज्ञान की जो इन्होंने जिज्ञासा की थी कि आप आत्मज्ञान कहिए, यदि आपने स्वीकार कर लिया है मुझे भी धन नहीं चाहिए तो अब मुझे आप आत्मविद्या कहिए, मुझे ब्रह्म के बारे में बताइए। ठीक है, इसका हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध प्रार्थना यहाँ पे मिलती है जो हम बोलते हैं अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे। ठीक है, तो ये जो वर्णन मिलता है कहाँ मिलता है, तो ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अब यहाँ पे जो मैं संख्या मैंने बताई है 1, 3, 28, जैसे मैंने तैत्तिरीय उपनिषद में कराया था, मुझे लग रहा है हाँ तैत्तिरीय में कराया था, तो किसी एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम आपने गलत कराया है। क्या गलत कराया है, तो उन्होंने कहा कि आपने खंड और मंत्र गलत बताए हैं। तो इस चीज को मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि गलती मतलब मेरे से नहीं हुई है। वहाँ पे एक्चुअली क्या है, जो 2 बुक हैं, जैसे आप उठाएंगे जो गीता प्रेस वाली बुक है उसमें मंत्रों की संख्या में वहाँ पे कुछ अलग हेर फेर किया गया है, और जब आप पंडित राम शर्मा आचार्य जी की बुक उठाएंगे तो उसमें कुछ और बताया गया है। ठीक है, तो इस कारण से वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ और कह रहे हैं और ये कुछ और कह रहे हैं। तो मंत्रों की संख्या या जो भी आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट हो रहा है तो आप दोनों तीनों बुक जिनसे मैंने बताया कि मैंने कंटेंट लिया है आप उससे चेक कर लीजिएगा जिसके अकॉर्डिंग हो। वैसे मैंने यहाँ पे जो सिलेबस की विषय वस्तु जितनी भी उठाई है पूरा मैंने किससे लिया है, आपका पंडित राम शर्मा आचार्य जी की बुक से लिया है। कुछ चीजें जो उसमें नहीं मिली हैं तो मैंने अदर बुक से उसमें इंक्लूड की हैं उसके अंदर, लेकिन जो मंत्र लिए हैं उससे ही लिए हैं। ठीक है, तो सभी बुक में अलग अलग बताया है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ पे एक शब्द आया है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और ये जो शब्द पूछा गया है ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि किससे लिया गया है। जैसे कि हमने छंदोग्योपनिषद में पढ़ा था कौन सा, तत्त्वमसि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अहम ब्रह्मास्मि। तो इसको तो याद ही रखिएगा क्योंकि ये मैंने प्रश्न में देखा था कहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, और मंत्र का यहाँ पे नंबर मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप याद करिएगा। हाँ, आप अध्याय याद कर सकते हैं कि पहले अध्याय में है, खंड याद कर सकते हैं कि तीसरे खंड में, लेकिन मंत्र की संख्या में आगे पीछे है क्योंकि जब पंडित राम शर्मा आचार्य जी की बुक उठाएंगे तो उन्होंने क्या किया है 5-6 मंत्रों को एक साथ लिख दिया है, और कुछ बुक में क्या किया गया कि उन्हीं 5-6 मंत्रों को अलग अलग कर दिया है। तो किसी में मंत्रों की संख्या ज्यादा हो गई है, किसी में मंत्रों की संख्या कम हो गई है, तो वो नंबर में हेर फेर हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आत्मा। समय तो है हमारे पास, ठीक है। आत्मा अयो अयम वा आत्मा सर्वेशाम भूतानाम लोका। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है यह आत्मा समस्त जीवों का लोक आश्रय है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले आत्मा के बारे में बताया गया है, क्यों बताया गया है, क्योंकि जब उन्होंने जो याज्ञवल्क्य थे मैत्रेयी को बताते हैं कि आत्मा क्या है, तो इसके पहले ही किसी ने उनसे क्वेश्चन किया था कि आत्मा होती क्या है, क्योंकि उन्होंने तो ब्रह्म विद्या मांगी थी कि आत्मा जो विज्ञान है उसको बताइए और मुझे ब्रह्म विद्या बताइए, और किसी ने पूछा था आत्मा ही क्या कहलाती है, कैसी होती है। ठीक है, तो उन्होंने यही चीजें बताई कि आत्मा जो है समस्त जीवों का लोक है, मतलब जो समस्त जीवों का आश्रय है वह क्या है, आत्मा है। यज्ञ हवन करने वाले देवताओं, वेदों का पठन पाठन अर्थात स्वाध्याय करने वालों के लिए, ऋषियों के लिए संतान उत्पादन करने तथा पिंडोदान करने से पितरों का लोक है। मतलब कहा यहाँ पे हर चीज को लोक से रिलेट किए गए। लोक का तात्पर्य यहाँ पे आश्रय बताया गया कि इन सभी का जो आश्रय है वह कौन है, तो कहा गया आत्मा ही है। क्यों है, क्योंकि यदि व्यक्ति के अंदर आत्मा ही नहीं होगी तो शरीर का कोई मतलब ही नहीं होगा। यदि शरीर नहीं होगा, आत्मा नहीं होगी, तो वो ना तो हवन कर पाएगा, ना तो वेद का पठन पाठन कर पाएगा, स्वाध्याय। अब मान लीजिए आत्मा ही नहीं है, शरीर बस है, तो वो कैसे पढ़ पाएगा। जैसे हमारे शरीर में मृत्यु हो जाती है, आत्मा निकल गई, अब उसको आप वेद देंगे तो वो थोड़ा पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा। इस वजह से यहाँ पे सभी का जो आश्रय कहा गया है कि सभी चीजों का जो आश्रय बताया गया है वह क्या है, आत्मा है। फिर कहा गया यह आत्मा मनुष्यों को आश्रय स्थल भोज्य पदार्थ देने से मनुष्य का लोक है।
मतलब क्योंकि जो हम भोज पदार्थ ग्रहण करते हैं, जो भोजन करते हैं, ठीक है, तो मनुष्यों का जो आश्रय स्थल है वह कौन है? आत्मा ही है। भोज पदार्थों के लिए भी जो आश्रय बताया गया वह आत्मा ही है। फिर कहा गया पशुओं का तृण, जल आदि देने से, पशुओं का जो लोक है, मतलब और ना इधर पे सभी चीज की व्याख्या की गई है। मैंने सिर्फ इतना लिया है क्योंकि उसको ज्यादा लिखने से कोई तात्पर्य नहीं। जैसे पशु लिख दिया गया है, फिर यहाँ पे पक्षी की बात की गई है, फिर ऐसे अन्य जीवों की बात की गई है, फिर औषधियों की बात की गई है, फिर वन की बात की गई। तो ऐसे सभी का रेफरेंस दे देके और फिर क्या कहा गया कि उन सभी का जो आश्रय है, जो सबका लोक है, वह क्या है? आत्मा है। तो इस प्रकार चर्चा मिलती है। इसमें किसी को डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, अभी तक जितना पढ़ा है। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी, कोई हाँ कुछ पूछना चाह रहा है क्या? जी हाँ, ये जो चार जो सवाल पूछे थे तो ये सब एकत्र किए हैं, तो ये सबने मिलके एक किए थे क्या? ऐसे कौन से 4 सवाल? 4 लोगों के साथ बात हुई थी ना, याज्ञवल्क्य की। नहीं, सिर्फ 4 लोगों से नहीं हुई थी, मैं आपको वही बता रही हूँ। देखिए, ये 4 लोगों से नहीं हुई है बात। हाँ, ये क्या है कि याज्ञवल्क्य ना सब में कॉमन आ रहे थे। जी बताइए। हाँ, चौथा जो है ना उसमें सब लिए है, तो ये किसके हिसाब से है? ऐसे कुछ है क्या? नहीं, एक्चुअली मैंने उसको ऐसे लिखा है, मैंने वही आपको बता रही हूँ कि याज्ञवल्क्य से सबका संवाद हुआ है। ये मैं बार बार वो याज्ञवल्क्य लिख रही थी ना, इस वजह से मैंने फिर कॉमा लगा दिया कि याज्ञवल्क्य के साथ पुरोहित का भी संवाद हुआ, विदग्ध का भी हुआ, वाचक्रवि जी का भी हुआ, कुशिकत के भी हुए। तो इन सभी के साथ आप वो जोड़िएगा याज्ञवल्क्य, ठीक है। जैसे हमने जैसे फर्स्ट लिखा है कि याज्ञवल्क्य और भृगु, इसी प्रकार आ जाएगा याज्ञवल्क्य और अंतर्भाग, ठीक है। ओके, ठीक है। मतलब हर एक का इंडिविजुअल संवाद हुआ है उनसे, पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति का। नेक्स्ट है पुरुष आत्मा से विभाजन, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है, अब देखिए यहाँ पे मैंने मंत्र इसीलिए नहीं लिखा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, सिर्फ मैंने आपको लिख दिया कि पहले अध्याय का जो चौथा खंड है आपका, जो ब्राह्मण है, उससे लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि एकाकी होने से पुरुष ने अपने शरीर के 2 भागों में बांटा। मतलब जो यहाँ पे पुरुष शरीर की बात की गई है, तो कहा गया जब शरीर अकेला था, वह आत्मा जब अकेली थी तो उसको लग रहा था कि मैं अकेले इस सृष्टि में क्या करूंगी, ठीक है। उसको इस प्रकार फील हुआ कि यार इधर तो कुछ नहीं है, तो मैं अकेले क्या करूं। तो उसने क्या किया, अपने ही शरीर को 2 भागों में बांट दिया, एक को स्त्री बना दिया और एक को पुरुष बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं रिक्त भाग, मतलब ये कहा गया कि जो पुरुष है, पुरुष की पूर्णता स्त्री से होती है। वो कैसे कहा गया है, क्योंकि कहा गया है कि जब पूरी सृष्टि की स्थापना हुई और उस सृष्टि की वृद्धि करने के लिए, ठीक है, तो स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता हुई। तो यहाँ पे सभी रूप में स्त्री को बताया गया, सिर्फ एक रूप में नहीं, मनुष्य के रूप में। फिर यहाँ पे ना पशु पक्षियों सारी चीज की बात होती है कि स्त्री ने मतलब पुरुष से बचने के लिए फिर उसने क्या किया कि अपना रूप बदल दिया, छुपकर, ऐसा मतलब वर्णन आता है कि छुप गई और छुपकर उसने गाय का रूप धारण कर लिया। तो पुरुष ने जो फिर बैल का रूप धारण कर लिया। फिर आता है कि स्त्री जो थी वो पक्षी का रूप धारण कर लिया। तो फिर पुरुष ने पक्षी, मतलब कुल मिलाकर क्या बोला गया है, सभी योनियों की चर्चा की गई है। सभी योनियों में बताया गया है कि सृष्टि को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 चीजों की बात की गई है कि इन्होंने अपने शरीर को डिवाइड करते हैं 2 भागों में, स्त्री और पुरुष के बारे में भाग में, और इसी प्रकार यह सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं फिर, ठीक है। अब यहाँ पे ना पुरुष काया को अर्धप्रगल द्विदल अन्न का एक दल कहा है। क्यों कहा है, जैसे ना यहाँ पे अर्धनारेश्वर से इसकी तुलना की गई है कि जिस प्रकार जो शिव हैं, ठीक है, उनका जो आधा अंग कहा जाए, अर्ध जो नारेश्वर जो कहा जाता है कि आधा अंग जो है पृथ्वी भी है, वो सॉरी पार्वती भी हैं, ठीक है, उनको भी उतना महत्व दिया जाता है कि मतलब शिव के बिना, पार्वती के बिना शिव अधूरे हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि पुरुष काया अर्ध प्रगल कहा गया है कि जैसे 2 अन्न है और उनका एक दल, ठीक है, अर्थात क्या बोला जाता है, अर्धांगिनी भी उनको बोला जाता है ना, उनकी अर्धांगिनी है। तो इस प्रकार इसका वर्णन मिलता है। ये कुछ विशेष नहीं था, सिर्फ ये था कि मतलब किस प्रकार से यहाँ पे आत्मा ने अपने 2 भागों में डिवाइड किया। अर्धनारेश्वर से वहां पे तुलना कर दी है कि आधा अंग पुरुष का आधा स्त्री का, और उससे मिलकर के मतलब है तो 2 लेकिन फिर भी वो एक दल है और उस एक दल से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है।
पुरुष से तात्पर्य यहाँ पे कोई पुरुष से नहीं है, पुरुष का तात्पर्य शरीर से बताया गया। पुरुष काया मतलब आत्मा में जो काया है, काया अर्थात शरीर, ठीक है। पुरुष यहाँ आत्मा को कहा गया है। अन्य मनुष्यों की उत्पत्ति वर्ण विभाजन, फिर यही जो मैंने आपको बताया कि उस एक दल से जो अन्य मनुष्यों की उत्पत्ति होती है, फिर वर्ण का विभाजन किया जाता है। वर्ण का विभाजन करने के बाद फिर यहाँ पे परमात्मा ने जो 7 प्रकार के अन्य बताए हैं कि जो व्यक्ति हुए हैं तो फिर वो अन्य कैसे धारण करेंगे। तो जो पुरुष थे अर्थात जो आत्मा के 3 अन्य बताए गए हैं, कौन कौन से विशेष, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, मन, वाणी और प्राण, ये 3 प्रकार के अन्न बताए हुए हैं, ठीक है। तो यह इम्पोर्टेंट है कि जो पुरुष के 3 अन्न कौन कौन से हैं, मन, वाणी और प्राण। फिर 3 लोक की चर्चा आती है। 3 लोक कौन कौन से हैं, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक। और इसमें कहा गया कि इसकी प्राप्ति कैसे करता है व्यक्ति, यदि कोई, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में ही बताया जा रहा है कि स्त्री की उत्पत्ति हुई, पुरुष की उत्पत्ति हुई, फिर उससे आगे सृष्टि में और जीवों की उत्पत्ति हो रही है। तो कहा कि वो कैसे प्राप्त की जाए, मनुष्य लोक को उसने कैसे प्राप्त किया। तो कहा कि जब वह व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, पुत्र, यहाँ पे पुत्र से तात्पर्य आत्मा से लिया गया है या उस व्यक्ति विशेष से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पुत्र का तात्पर्य किसी एक व्यक्ति का पुत्र नहीं है। जब वह पुत्र पुण्य कर्म से वह आत्मा जीतता है, ठीक है, मतलब जब उसको आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तब मतलब जो भी जैसे कोई अन्य योनि में भी था और वह पुण्य कर्म करता है और आत्मा को जीतता है तो वह मनुष्य लोक को प्राप्त करता है। फिर कहा गया कि जब वह उत्कृष्ट कर्म करता है, ठीक है, तो वह पितृलोक को जाता है। और कहा जब वह विद्या का अर्जन कर लेता है, उसको ज्ञान आ जाता है, तब वह देवलोक को जाता है। इस प्रकार से 3 लोक की चर्चा की गई है। अब जैसे मैंने आपको बताया था प्राणायाम की बात की गई है, रेचक पूरक की क्रिया करके प्राणायाम करें। सिर्फ इतना ही वर्णन आया है कि रेचक और पूरक करना है, मतलब जो आप श्वास ले रहे हैं उसको लेना है, जो छोड़ रहे हैं वो छोड़ रहे हैं। इसमें कोई विशेष प्रकार से नहीं बताया गया है। यदि आप प्राणायाम करते हैं तो उससे क्या फल की प्राप्ति होगी, तो पाप रूपी मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। तो इसका फल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जैसे अब योग में प्राणायाम वगैरह ये चीजें तो पूछी जाती है हमारे सिलेबस में, उसमें यदि देखा जाए तो पूछा जा सकता है कि बृहदारण्यक में प्राणायाम का क्या फल बताया गया है, तो पाप रूपी मृत्यु से छुटकारा। अब यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है? पूजा जी एकदम स्टार्टिंग का बता दीजिए ना, मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, बिल्कुल स्टार्टिंग से थोड़ा सा, बस 2-3 लाइनों में जो था। आपका नाम? मैं निशा बोल रही हूँ। अच्छा निशा जी, ठीक है, ठीक है निशा जी। 1 मिनट पहले समय देख लेते हैं, 51। मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको ये कंप्लीट कर लेते हैं, आत्मा और ज्ञान योग, इसके बाद हम उसको देख लेंगे। आत्मा और ज्ञान योग, मैत्रेयी और याज्ञवल के संवाद, जो कि 2वें अध्याय में मैंने आपको बताया था कि 2वें अध्याय में मिलता है। मैत्रेयी, मुझे अमृत, मतलब जब मैंने पूरा वो आपको कहानी सुनाई ना कि मैत्रेयी क्या कहती हैं कि मुझे अमृत तत्व की प्राप्ति चाहिए, मतलब उसका उपाय बताएं कि मैं आत्म तत्व की प्राप्ति कैसे कर सकती हूँ, अमर कैसे हो सकती हूँ। मुझे आपके धन से कोई मतलब नहीं है, ना ही मुझे इससे लोभ है। तो वो कहते हैं कि जब ये पूछती है कि मुझे, याज्ञवल्क्य के ऋषि से कहती है कि स्वामी मुझे अमृत तत्व की अर्थात अमृता का ज्ञान दीजिए, उसका उपाय बताइए कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तब महर्षि याज्ञवल्क्य बोलते हैं। अब यहाँ भी मैंने जो मंत्र का ये लिखा है, इसलिए मैंने बुक का नाम लिख दिया कि पंडित राम शर्मा आचार्य जी की बुक के अनुसार मंत्र ये है, लेकिन किसी और बुक के अनुसार मंत्र कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा था दूसरी बुक में कुछ और लिखा था, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक बुक का रेफरेंस लिख दिया है, बाकी बुक का आप यदि पढ़ना है तो दूसरी बुक से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आत्मा व अरे दृष्टिया श्रोत्यो मंते निदिध्यासितव्यो, अर्थात याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि यदि आपको आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा है ही, यदि आप अमृत को प्राप्त करना चाहती हैं, तो मैं उसका ज्ञान देता हूँ। ये जो आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा के विषय में तो सुन चुकी थी पहले ही, वो पूरे संवाद में थी जब उनसे प्रश्न किया जा रहा था, जो हमने अभी पीछे आत्मा का वर्णन देखा। तो कहते हैं ये जो आत्मा है दर्शन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है, निधिध्यासन करने योग्य है।
अर्थात उस आत्मा का तुम दर्शन कर सकती हो, श्रवण कर सकती हो, सुन सकती हो, उसका मनन भी कर सकती हो और उसका निधिध्यासन अर्थात अनुभव करके उस आत्मज्ञान को प्राप्त भी कर सकती हो, ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा। अब यही इम्पोर्टेंट है कि वहां पर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बृहदारण्यक उपनिषद में अमृत को प्राप्त करने के क्या उपाय बताए गए हैं, ठीक है, कि उसके विषय में क्या कहा गया है। और ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और दर्शन। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन तो लोग तो सोचेंगे तो ज्ञान योग का है, हो सकता है दर्शन ही हो तो उस पर टिक करके आ जाएंगे और एक ऑप्शन कुछ अलग से दे दिया जाएगा। तो इस वजह से ये चारों को याद रखिएगा, दर्शन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये आत्मज्ञान इससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा। उन्होंने कहा ये आत्मा से ही सबका ज्ञान प्राप्त होता है। उनको आगे बताते कि ये जो आत्मा है, यदि तुम्हें संसार में किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम सिर्फ आत्मा से ही प्राप्त कर सकती हो। उन्होंने कहा हे प्रिय, तुम मेरी सबसे प्रिय हो, इस वजह से मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। प्रिय क्यों, मतलब उन्होंने प्रिय से तात्पर्य उन्होंने इसीलिए कहा था क्योंकि वो अध्यात्म की ओर उनका जो झुकाव था, जो ब्रह्म वेदनी है, तो जब ये पूछने लगती हैं तो वो यही कहते हैं कि फिर तुमने ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा की है, तुम इस संसार से दूर होना चाहती हो, मतलब तुम ब्रह्म को जानना चाहती हो, इस वजह से उन्होंने कहा हे प्रिय, तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो। ऐसा कहते हुए कहते हैं कि तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो और मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि ये आत्मा जो है, इससे तुम सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त कर सकती हो। आत्मा की अमरता का साधन ही है, मतलब अमृत तत्व की यदि प्राप्ति करना है तो उसका साधन क्या बताया गया है, आत्मा बताया गया है, ठीक है। अमृता का साधन क्या बताया गया है, आत्मा, लिख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर इसमें कहा गया है मैत्रेयाप मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेदम सर्वविदितम। फिर वही चीज आई है, बार बार वही चीजें रिपीट की गई हैं कि मतलब श्रवण मनन, दर्शन, श्रवण मनन और निधिध्यासन से तुम इसको जान तो जाओगी और ये जानने के बाद, मतलब आत्मज्ञान को जानने के बाद कोई भी चीज शेष नहीं रह जाती है, मतलब सारी चीजें हमें ज्ञात हो जाती हैं, अर्थात तुम ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकती हो। बस इतना ही कथन यहाँ पे याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आत्म तत्व का उन्होंने ज्ञान दिया है। इससे कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे का थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ और इसके बाद हम कल आगे पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एक टॉपिक अब हमारा बचा हुआ है जो आत्मा और परमात्मा की एकात्मता, तो वो भी कल 15 मिनट में हो जाएगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे उसके लिए। अभी किसी को इससे कोई प्रश्न हो आत्मा और ज्ञान योग से तो पूछ लीजिए। किसी का प्रश्न नहीं है? जी निशा जी बताइए, कहाँ पे रिपीट करना था, कौन सा? स्टार्टिंग का जो जितना दिख रहा है ना दीदी, यही करना है। हाँ, ओके। यहाँ पे देखिए पहले तो ली गई है विषय वस्तु, बता दी गई है विषय वस्तु से तात्पर्य आपके सिलेबस में जो है वह है आत्मा और ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा की एकात्मता। फिर पूछा गया किस वेद से लिया गया है, तो वेद जो आपका शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा है, ठीक है, उसके वाजसनेयी ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण भी उसको बोल सकते हैं, तो वाजसनेयी ब्राह्मण के अंतर्गत आता है, वाजसनेयी को ही शतपथ बोला गया है, ठीक है, तो वाजसनेयी ब्राह्मण से लिया गया है। इसका अर्थ बताया गया है कि बृहदारण्यक का अर्थ क्या होता है, तो बृहद का अर्थ होता है बड़ी, आरण्यक का होता है वन, मतलब यहाँ पे इसीलिए कहा गया कि जो पुराने ऋषि थे वो वन में जाकर तपस्या करते थे, ठीक है, तो उस तपस्या के बाद जो उनको ज्ञान होता था उस ज्ञान को लेख के द्वारा लिख देते थे। तो उस बड़ी वन में जाकर जो ऋषियों ने तपस्या की उसके बाद यह जो उपनिषद लिखा गया है, इसमें पूरा जो आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया गया है, इस वजह से इसे बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। इसमें 6 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत अनेक ब्राह्मण है, ठीक है, और यह सबसे बड़ा उपनिषद है, यह भी बताया गया है। इसके बाद इसमें संवाद जो आते हैं, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, याज्ञवल्क्य गार्गी, याज्ञवल्क्य जनक, और बाकी आगे के संवाद मैंने लिख दिए हैं आगे, वहां से आपने तो ज्वाइन कर ही लिया होगा, ठीक है। जी जी थैंक यू जी अब देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को बता देती, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए पहले, किसी को कुछ पूछना है, वरना मैं स्लाइड बंद कर रही हूँ। पूजा दीदी, हाँ राधिका जी, उपनिषद के क्वेश्चन इधर मतलब मिस होते हैं, इतने सारे उपनिषद है ना, कोई ट्रिक है क्या आपके पास कि पता चल जाए कि ये किस उपनिषद का होगा? बहुत आप बार यदि पढ़ने में- ध्यान देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, जो उपनिषद में जो चीजें कॉमन हो रही हैं उन चीजों को बिल्कुल अलग रख दीजिए,
और बाकी जो चीजें अलग हैं उनको पर्टिकुलर अलग अलग उपनिषद से ही पढ़िए। जैसे जो कॉमन होती हैं, मैंने जैसे रेफरेंस दिया कि यहाँ पे इसका वर्णन भी मिलता है ना, तो ऐसे ही आप करिए कि उन चीजों को जैसे आपने यहाँ से निकाला और आपको लग रहा है कि किसी और उपनिषद में है, तो आप उसको कॉपी पर लिखिए और उन दोनों उपनिषद का वहाँ पर नाम लिख दीजिए कि इस उपनिषद में ये चीज जो है ये कॉमन है। तो उससे आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि अच्छा हमको फिर एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, हमको पेज नहीं पलटने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकती हैं। और बाकी चीजें जो इंडिविजुअल सबकी अलग अलग हैं तो वो तो अलग हैं ही। ठीक है, बहुत कम चीजें ही मैच होती हैं इसमें। सबसे ज्यादा आपको योग जो उपनिषद हैं उसमें बल्कि मिलती हैं ज्यादा चीजें। यहाँ पे तो बहुत कम चीजें मैच होती हैं, ऐसे पूरी चीजें नहीं होती, सब अलग अलग पूरा विषय वस्तु दी गई है। जी ठीक है, और किसी को किसी का कुछ क्वेश्चन कुछ बता दीजिए, वरना फिर मैं स्लाइड ऑफ कर रही हूँ। ये वाजसेनेयी और शतपथ ब्राह्मण दोनों के अंतर्गत है ये? वाजसेनेयी ना उसका दूसरा नाम है, जो शतपथ अच्छा। ब्राह्मण है उसी को वाजसेनेयी ब्राह्मण भी कहा गया है। ओके ठीक है। ओके, जी।